आज हम पढ़ाई करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इससे पहले की वीडियोस आई होप आप देख चुके होंगे, प्रेजेंट सिंपल के बारे में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में। ठीक है, तो आज इसका हम थर्ड पार्ट कवर कर रहे हैं, जो कि हमारा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है और इस्तेमाल किस लिए करना है हमें, राइट। सबसे पहले हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है एक ऐसा काम जो हो चुका है, फिनिश्ड है। ठीक है, अब इस सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के अंदर। तो आपका एक कन्फ्यूजन मैं एक अगली वीडियो में दूर करूंगा। अभी मैं फिलहाल फोकस करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट पे, ताकि आप प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पूरा पूरा जान सकें और हमारा प्रेजेंट टेंस का ये वाला पार्ट कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो प्रेजेंट किस लिए इस्तेमाल हो रहा है दोबारा समझते हैं। समथिंग विच इज कंप्लीटेड, डन स्लैश फिनिश्ड, जो बिल्कुल हो चुका है। प्रॉब्लम किस वजह से आती है, ये जो हैव वर्ड है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है अभी आप समझ जाएंगे, क्योंकि हैव का इस्तेमाल कोई चीज़ जब आपके पास होती है उसको समझाने के लिए भी हम करते हैं और उसके अंदर भी हैव का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे एक सेंटेंस है, मान के चलिए आगे नीचे एग्जाम्पल में आएगा, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, राइट। अब ये जो सेंटेंस है आई हैव अ पेन, ये प्रेजेंट सिंपल है क्योंकि एक सिचुएशन को बता रहा है, राइट। यहाँ पे हैव एज अ सपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे हैज और हैव के साथ जब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तब यहाँ जो मैंने इससे पिछला वाला बताया उसके अंदर वर्ब का इस्तेमाल नहीं था। आई हैव अ पेन, इसके अंदर कोई भी एक्टिव वर्ब इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ एक सिचुएशन की बात हो रही है कि मेरे पास एक पेन है। ठीक है, अभी इस एग्जाम्पल को दोबारा समझेंगे। तो इसका रूल क्या है, रूल इसका बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसको बनाना बहुत आसान है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो कि ही है, शी है, इट है, राम है, दे है, वी है, कुछ भी है, वो सबसे पहले आ जाएगा। उसके साथ हैज़ या हैव का इस्तेमाल होगा। हैज़ और हैव का इस्तेमाल कैसे होगा, नीचे बता रखा है मैंने, ये रहा। अगर ही है, शी है, इट है, राम है, यानी कि इस तरीके के सिंगुलर हैं, तो उसके साथ क्या आएगा, हैज़। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, राम हैज़, सीता हैज़, राइट। लेकिन वी हैज़ नहीं होगा, वी हैव होगा, दे हैव होगा, आई हैव होगा, और यू के साथ भी क्या होगा, हैव होगा। यू के साथ भी क्या होगा, हैव। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सो ये रूल आपको क्लियर हो गया कि हैज़ किसके साथ आना और हैव किसके साथ आना है। ये कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म जो इस्तेमाल होगी ना, वो कौन सी इस्तेमाल होगी, थर्ड फॉर्म। यहाँ पे मैं एक बार टच बेस कर देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन इसका प्रेजेंट, सॉरी नॉट प्रेजेंट बट पास्ट सिंपल के साथ खत्म हो जाए। पास्ट सिंपल में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं हैज़ हैव के साथ। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा। मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। आई सब्जेक्ट, हैव ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म है, ईटन दी फूड, और फिर आपका उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ गया, आई हैव ईटन दी फूड, मैंने खाना खा लिया है। अब जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि हैव की वजह से कंफ्यूजन क्यों होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है जो इनिशियली नया नया सीखना शुरू करते हैं। डू यू हैव अ पेन, ये एक प्रेजेंट सिंपल है। आई हैव अ पेन, ये भी एक प्रेजेंट सिंपल है क्योंकि इसके अंदर किसी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, एक सिचुएशन का इस्तेमाल हो रहा है जहां पे हैव सिर्फ किसी चीज़ को अपने पास होने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हैव आपका सपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है विद द मेन वर्ब। ये एक डिफरेंस रहता है, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ वाले हैव में, प्रेजेंट वाले जो प्रेजेंट सिंपल वाला है, उसके साथ कोई भी अदर वर्ब नहीं आता है, बट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। शी हैज वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की है, तो वर्क की हमारी थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पे, वर्कड। ठीक है, उसने कड़ी मेहनत की है। दे हैव गॉन फॉर इवनिंग वॉक, वे हैव, दे के साथ क्या है हमारा, हैव। गॉन, गो की थर्ड फॉर्म आ गई में, गो, वेंट, गॉन, गॉन की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म आ गई गॉन। दे हैव गॉन फॉर अ इवनिंग वॉक, वे शाम की सैर पर गए हैं। ही हैज नॉट रिटन द बुक, उसने किताब नहीं लिखी है। अब यहाँ पे मैंने नेगेटिव जानबूझ के यहाँ पे डाला है। अब इसमें ना रूल में एक माइनर सा चेंज आ जाता है आपका। अगर नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल है तो जो आपका हैज़ और हैव और वर्ब था ना, ऊपर जो रूल था उसके बीच में एक नॉट का इस्तेमाल आप और कर लेंगे, यानी सब्जेक्ट और हैज़ हैव के बीच में क्या आ जाएगा, राइट, सॉरी माय बैड, सब्जेक्ट के बीच में नहीं, ही हैज़ नॉट, हैज़ हैव और वर्ब के बीच में, राइट। हैज़ हैव और वर्ब के बीच में आपका क्या आ जाएगा, नॉट का
इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में आपने नॉट का इस्तेमाल कर दिया। वी हैव नॉट गॉन टू स्कूल, वी हैव नॉट गॉन टू दी स्कूल होना चाहिए, यहाँ पे एरर है। ठीक है, ही हैज नॉट रिटन दी बुक, राइट की थर्ड फॉर्म आ गई। तो सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट भी आपके लिए बहुत ही सिंपल है। क्या रूल है, सब्जेक्ट है उसके साथ हैज हैव है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेगेटिव है तो हैज हैव के बाद आपका नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, ज़्यादा नहीं है, उसको हम समझते हैं। इंटेरोगेटिव में दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटेरोगेटिव नेगेटिव में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, सो अगर इंटेरोगेटिव है तो जैसे प्रेजेंट सिंपल में था और जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था, जो आपका सपोर्टिंग वर्ब था इज, एम, आर या डू, डज, वहाँ पे भी यहाँ पे भी हैज हैव आपका पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, तो वही सेंटेंस आपका क्वेश्चन में बदल जाएगा ओपन एंडेड क्लोज एंडेड वाले में, जिसका जवाब हाँ या ना में देते हैं हम, राइट। हैव यू ईटन द लंच, क्या आपने दोपहर का भोजन कर लिया है, किया है। ठीक है, ओपन एंडेड अगर क्वेश्चन है तो उसके आगे आपको पता है आपने WHO फैमिली का वर्ड लगाना है। हु, हाउ, व्हेन, इस तरीके के वर्ड आपके पहले आ जाएंगे। ठीक है, WH फैमिली वर्ड प्लस हैज हैव सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम इसे इस तरीके से पढ़ें, अगर हम यहां से हाउ हटा दें तो ये क्या बनेगा, हैव यू रिटन अ बुक, क्या आपने किताब लिखी है, लेकिन हमने कि इसके आगे हाउ लगा दिया तो ये कैसे बन गया, आपने एक किताब कैसे लिखी है। हाउ हैव यू रिटन अ बुक, बहुत सिंपल है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया था कि प्रेजेंट सिंपल और में सबसे ज़्यादा हमें थोड़ा से रूल्स मिलते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव सबसे आसान रहता है। उसके बाद अगर अगला कोई आसान है तो वो क्या आसान है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, जो काम अभी अभी जस्ट हुआ है। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का लेसन भी बहुत छोटा सा था, यहीं पे ख़त्म होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आई होप आपने बाकी दोनों वीडियोस देखी हैं, नहीं देखी हैं तो देखेगा, आपके प्रेजेंट टेंस के तीनों पार्ट कवर हो जाएंगे। प्रेजेंट सिंपल कवर हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कवर हो जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कवर हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे अगली वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, उस वीडियो को भी देखिएगा तो आपका प्रेजेंट पूरा कवर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आता तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप पिंग कीजिए, हम या तो आपको वीडियो बना के सॉल्यूशन दे देंगे या डायरेक्ट कॉल करके सॉल्यूशन दे देंगे आपको। उसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज़ है, बिकॉज बिना प्रैक्टिस के कुछ भी सीखना मुश्किल है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, नए नए वर्ड्स सीखते रहिए, उसके लिए अलग से हमारी वीडियो सीरीज़ है। जितने नए वर्ड्स आप सीखेंगे उतना इंग्लिश बोलना और लिखना आपके लिए आसान और सरल हो जाएगा। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमारे साथ साथ आप लोगों का ही भला होगा और कुछ और लोगों का भला होगा जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं बहुत ही साधारण, सिंपल, प्लेन लैंग्वेज में और बिना किसी पैसे के। ठीक है, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।